नारायण 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 नारायण। मेरे में क्या कसूर है? कुछ नहीं, सफाई कुछ नहीं। ऐसी कई घटना हुई। शांतिपति महाराज ने पट कर दिया, आज्ञा पालन कर दी। अब इसके बाद सब अपने पढ़कर चले गए। पढ़कर तो विद्यार्थी जाते हुए अच्छे अच्छे पंडित हो गए, वहां बड़े नामी नामी पंडित हो गए। तो जब शांतिपति गुरु जी महाराज बीमार हुए तो सबको कहा भाई अब बीमार है, तुम आ जाओ, मिल लो, अंतिम में मिलना है। अब सही तरह नीता नहीं, तो सब मिलने को आए। कि किसी को आसन दे दिया, किसी को पंचपात्र दे दिया, किसी को आत्मनी दे दी, किसी को अपने वो अपवित्र दे दी, ऐसे कुछ कुछ चीजें दे दी, माला दे दी, ऐसा दी। तो सबको दिया। शांतिपति सामने आए तो गुरु बेटा तेरे को देने की मेरे पास चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो तेरे को दे दूं। एक वरदान देता हूँ कि त्रिलोकीनाथ कृष्ण तुम्हारे चेला बनाए, और इनसे बढ़कर और क्या देगा जाए, वो तेरा ऋषि बनेगा। ये वरदान दिया। तुम्हें उज्जैन में रहते, उज्जैन में शांतिपति महाराज उनके पास पढ़े हुए कृष्ण बलराम। तो गुरु आज्ञा ऐसी पालन करे, उन बिल्कुल निस्संदेह सफाई बड़ी देर नहीं किसी तरह से ही, तो उनसे उनको बहुत लाभ होता है। उनसे नकली करोगे उससे नहीं होगा, नकली करोगे किसी को मार दोगे, किसी आग लगा दोगे, तो नहीं। असली महाराज ने आज्ञा दे दी, बस अपने करना है। क्या होगा लाभ क्या नहीं, लाभ हानि क्या है, महाराज ने क्या दिखा दिया। लाभ भी नहीं देखना, हानि भी नहीं देखना, लोग क्या कहेंगे नहीं देखना, कुछ नहीं। आज्ञा पालन करें। आज्ञा समान सुसाहेब सेवा, आज्ञा के समान सेवा नहीं है तुझे कोई भी। तो इस पर ये बात कही मैंने, आज्ञा पालन। तो ऐसी वो अचानक कर देना, जबरदस्ती कर देना, ऐसा नहीं। भीतर में भाव वैसे ही हो जाता है, भाव ही। ये बड़ी ऊंचे दर्जे की बात है, बहुत दामी बात है, नहीं समझ सकते आदमी। आजकल तो विषय ढर्रा ही चलता है, क्या सत्संग होता है, क्या आज्ञापालन होता है, क्या लाभ होता है, क्या होता है, ये जानते नहीं। परंतु न करने से ये बताया कि अकरनाथ मंद करना मुश्किल, कुछ नहीं करे इसके थोड़ा बहुत करना भी अच्छा। नाम जप करे, कीर्तन करे, भगवत चर्चा करे, कीर्तन करे, सुने, तो इससे भी ठीक लाभ है ही लाभ। भगवान के संबंध रखने वाली कोई बात हो वो कल्याण करने वाली है। तो वही धीरे धीरे होगा, एक जन्म में होगा, 2 जन्म, 10 जन्म में, न जाने कब होगा, कितने वर्षों में होगा। नहीं तो तत्काल कल्याण हो जाए, तत्काल ही अपने दे ही हो जाए। अब ये सुना देते हैं, आप सुन लेते हैं, हम भी कह देते हैं, परंतु वास्तव में तो भाई ऐसा हो जो हो। बातें तो हम बना देते हैं, बातें बनाने हम आते हैं बहुत सी, बहुत बातें आती है, और बातें नई नई पैदा हो जाती है, जो सुनी नहीं पढ़ी नहीं ऐसी बातें पैदा हो जाती है। पर उन बातों से कल्याण नहीं होता, अनुभव होने से कल्याण। अनुभव उस बात का अनुभव हो जाए, अपन देख रहे। पर धन की बातें किया, घर की भूख न जाए, घर की भूख तो जल जाए जो धन से आए। रोटी मिले ना भूख मिटे ना, बता समझ जाए, बताना जरूर है, बताया घड़ी जगह यही है। मैंने खूब देखा है, मैं खूब भटका हूँ। मेरे से भटकने वाले आप थामेंगे, साथ हो, मैं व्याख्यान देता हूँ, इससे भटकने वाला नहीं है, इतना भटका हूँ। फिर से कई तरह मिले, कई तरह का आदमी मिले, तरह तरह का आदमी मिले, तो उनसे शिक्षा बहुत मिली है, अच्छी अच्छी बातें मिली है। ये बात
ये बात है साहब। और बोलो। सुबह प्रार्थना में फरमाया कि एक बहुत मार्मिक बात है, वह मुझे मिली है, मेरा कोई फल कोई नहीं। आप रात क्या है, बात सिद्धांत क्या हुआ? सुबह प्रार्थना आज और तो कहीं होगा, आगे बात बताओ क्या कहा। उसके बाद ऐसी बात कहता हूँ, ऐसा कहा कि नहीं कहा, उसका विवेचन किया कि नहीं किया? किया ही नहीं। खाली इतना ही कहा कि मेरे को बहुत मुश्किल से ये चीज मिली है। नहीं, मेरे को तो कई बातें मिली, मैं कहता हूँ विशेष ध्यान सुनो, ये बहुत विशेष बात है, मैं तो कह देता हूँ। स्वर्ग मध्य से धर्म से थोड़ा सा करके हाँ वह कह दी, ठीक है, याद आ गई वो। बस सिद्धांत क्या है? तो वो स्वल्प है, कल्याण करेगा, ये बात किसी टीका में, किसी व्याख्यान में मैंने नहीं देखी है, जो मेरे को मिली है। अब बात की वो बात क्या है, अब सब सुनो, सब सुनो। उसमें लिखा है कि थोड़ा भी इसका अनुष्ठान है वो महान भय से रक्षा करता है। तो थोड़ा सा अनुष्ठान भय से रक्षा कैसे करता है? तो टीकाकार ने लिखा कि थोड़ा हो जाएगा, वो धीरे धीरे पूरा होने पर कल्याण कर देगा। ये भाव अभिप्राय ज्यादा से ज्यादा उसने ये लिखते हैं। तो बढ़ करके कल्याण करेगा, तो थोड़े में कल्याण कैसे किया? उसमें थोड़े का ही लगा, स्वल्प भी अस्य धर्म से, थोड़े से थोड़ा भी धर्म का अनुष्ठान है, महान भय से रक्षा कर देगा, कल्याण कर देगा। तो थोड़ा कैसे कल्याण करेगा? तो इसका अर्थ जब टीका लिखाने लगे ना, गीता की टीका लिखाने लगे, तब गीता के कई अर्थ नए नए खुले, जो कभी पढ़ने से, टीकाओं से, सुनने से समझ में नहीं है, बात समझ में आई गई नहीं आई है। तो वो क्या है आप समझ में? अब ध्यान देगा आप लोग सुनो। मानो संसार से कामना का त्याग कर दिया, तो कामना का त्याग थोड़ा भी किया है ना, तो वो कामना का त्याग है, वो कल्याण ही करेगा। उसका नहीं कि पुण्य, जैसे दान किया, तप किया, जप किया, तीर्थ किए, तो इनके दोनों तरह के फल होते हैं। सकाम भाव से करो, आगे धन संपत्ति बेफल स्वर्ग आदि मिलेगा। निष्काम भाव से करो तो कल्याण अंतर को शुद्ध करेगा। परंतु थोड़ा भी कल्याण करेगा, इसका क्या अर्थ हुआ? थोड़ा भी ऐसा है कि निष्काम भाव है, कामना कोई नहीं है, तो थोड़ा अनुष्ठान भी नष्ट नहीं होगा, केवल कल्याण करेगा। उसमें खाते में जमा होगा, ये नहीं धन देकर नष्ट हो जाए, स्वर्ग देकर नष्ट हो जाए, मान बढ़ाई देकर नष्ट हो जाए, ये नहीं होगा। इसका फल केवल कल्याण ही होगा। थोड़े से थोड़ा अनुष्ठान भी महान भय से रक्षा करने वाला ही होगा। महाराज जी कल्याण तो होगा उसका, कल्याण होगा नहीं कहता हूँ, उसका फल दूसरा नहीं होगा, दूसरा फल नहीं होगा। इस्लाम दिया तो सकाम देवता का धन को मिल जाएगा, एक गुना दान 1000 गुना फल मिलेगा। कब होगा इसका नहीं पता। कब होगा? वो निष्काम पूरा होगा तभी हो जाएगा। जिस क्षण निष्काम होगा जिस क्षण कर जाना। काम नहीं तो बाधा है, वो बाधा क्या है? ऐसे तो बिना कामना के जैसे हमारे द्वारा क्रिया होती है, हाँ। जैसे कहीं है जो कोई आश्रम में भी से कोई मतलब नहीं, हाँ। उसके बाहर टूटी है, हाँ। वो चल रही है, हाँ। तो वो हमने बंद कर दी, उस आश्रम से कोई मतलब नहीं, कोई और किसी मतलब चल रही फालतू पानी बह रहा है, बंद कर दी। हाँ। तो उसमें क्या सकाम भाव नहीं जाना? सकाम भाव तो नहीं रहा, तो उसको शेर से उत्तम तिखाता कहते थे। कई लोगों को उत्तम तिखाता होता है, उसमें अगर जिसमें काम ले लेंगे, अब ये भी कोई नहीं उत्तम, वो उस खाते में खतेगा। मानो उसको जब भगत होगा तो उसमें काम ले लेंगे, उसमें ले लेंगे। हाँ, निष्काम भाव नहीं, सकाम भाव। हाँ, वो सकाम भाव को चाहेगा तो उसको खत्म दे देंगे, उसको फल दे देंगे। निष्काम सकाम कुछ नहीं है उसमें। हाँ, तो वो किस में है? अगर कामना होती तो कामना पूर्ति में लगा देंगे, कामना में लगा देंगे। निष्काम होगा तो निष्काम कर देंगे, पर निष्काम होगा नहीं है। निष्काम पहले पूरे किए ही नहीं, कैसा हो जाएगा? जबरदस्ती निष्काम नहीं होता है। तो मेरा जी कोई चीज है, सुनो भी है, सुनने के बाद में नहीं वो कुंजी बंद गया, नहीं तो वो कुंजी बंद गया बोलनी।
सुनने के बाद क्या हुआ? हाँ वो मैंने बंद कर दे तो बात सुनो की बात की काम करेगी। हाँ, सुनने के बाद काम करती है तो उसका फल होगा ही, मगर मुक्ति ही होगा इसका पता नहीं है। वो उसमें से जाता है किसी में ले लो तुम्हारे काम अच्छा हुआ, संदेह नहीं है। अरे कुटी छोड़ दे तो उसको पानी की तकलीफ उठानी पड़ेगी, तैसा मरना पड़ेगा उसको, तो निरंतर नष्ट करता है। आज दुख पा रहे हैं, निर्वाह की चीजें मिलने में कठिनता हो रही है, कारण क्या है? किसने चीजें नष्ट करी है, उसका धन भोगना पड़ेगा। क्या करें? हाँ, तो क्या पता, तब तो कहते हैं सत्संग से लाभ होता ही है, लाभ से वंचित रह नहीं सकता। असली सत्संग सुना है तो कोई भी क्रिया निरंतर कैसे जाएगी? भगवान को लेकर की है, वो तो कल्याण करेगी। भगवान के विषय में जो हृदय पिघला है एक क्षण के, हाँ, तो भी वो कल्याण करेगा। अच्छा, और उसका क्या 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 तो कल्याण करेगा वो, कब करेगा नहीं? जिज्ञासु रूप योग से शब्द ब्रह्माति वर्तते, केवल जिज्ञासा हो योग की, निष्काम भाव की जिज्ञासा हुआ नहीं, निष्काम भाव तो भी वेदों में कहे हुए फल से तो ऊंचा उठ जाएगा। शब्द ब्रह्माति वर्तते, शब्द को तो अतिक्रम कर जाएगा। आप बताइए महाराज जी, काम ना नाश होने से और तो नाश तो उसे नाश इतो सब ये तो केवल कल्याण की करी और कुछ फल नहीं है, कल्याण के सिवाय कुछ फल नहीं है। ये बात नारायण 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 नारायण। राम जी महाराज के, राम जी महाराज ऐसी बातें कही है। मैं कहा करता हूँ भगत पर कि देखो बहुत रहस्य की खास बात है, तो उन बातों के लिए कहता हूँ जो मेरी ऐसी मिली है, ध्यान दो, ऐसी बात बताऊं। वो एकदम पुस्तकों में नहीं मिलती, पुस्तकों को पढ़ने से नहीं मिलती, संत महात्माओं से मिले। नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 9 अक्टूबर 1990 सायंकाल लगभग 4:30 बजे बीकानेर में हुआ। राम।